नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं अजय यादव। हमने पिछली कक्षा में राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी स्टार्ट की थी, जिसमें से हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्न व्याख्या सहित हल कर दिए थे और आज इस कक्षा में हम अगले 20 प्रश्न व्याख्या सहित हल करेंगे। तो चलो देखते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। इससे पहले आज का मोटिवेशन कोट हो जाए। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिखाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। तो चलो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। राजस्थान की पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार दर्शाने वाली काल्पनिक रेखाएं एक दूसरे को काटती है। तो ऑप्शन में दे रखा है नागौर जिले में, जयपुर जिले में, पाली जिले में और अजमेर जिले में। तो हम मैप में देखते हैं कि राजस्थान की काल्पनिक रेखाएं एक दूसरे को कहां पर काटती है। उत्तर दिशा, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये दोनों काल्पनिक रेखाएं होगी। कौन कौन सी? ये दोनों काल्पनिक रेखाएं, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, ये एक दूसरे को कहाँ काट रही है? ये रही। तो ये कौन सा जिला है? नागौर। तो अपना सही उत्तर क्या होगा? नागौर जिले में काल्पनिक रेखाएं एक दूसरे को काटती है। अगला प्रश्न देखें। राजस्थान का उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व विस्तार विकर्ण में बताइए। 855 किलोमीटर, 850 किलोमीटर, 784 किलोमीटर, 865 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। प्रश्न में क्या पूछा है? उत्तर, दक्षिण, उत्तर, पश्चिम और अगला क्या दे रखा है? दक्षिण, पूर्व, दक्षिण, पूर्व। इनका विकर्ण विस्तार पूछा है हमें। तो विकर्ण विस्तार कौन सा होगा? ये रहा। तो ये कितने किलोमीटर होगा? यह 850 किलोमीटर इसका विस्तार होगा। और प्रश्न में ऐसे पूछ ले कि उत्तर पूर्व से पश्चिम दक्षिण इसका विस्तार कितना है, तो उसका विस्तार होगा 784 किलोमीटर। इस प्रश्न का अपने उत्तर कौन सा होगा? 850 किलोमीटर। कौन कौन सा? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व विस्तार विकर्ण में पूछा है, तो इसका सही उत्तर होगा 850 किलोमीटर। अगला प्रश्न दे रखा है, भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है दक्षिण पूर्व भाग में, उत्तर पूर्व भाग में, दक्षिण पश्चिम भाग में, उत्तर पश्चिम भाग में। तो यह भारत का नक्शा उत्तर, पश्चिम, पूर्व और दक्षिण। तो इस नक्शे में आपको राजस्थान कहाँ दिख रहा है? तो ये रहा राजस्थान। तो ये किस भाग में बना हुआ है? तो यह किस भाग में है? उत्तर पश्चिम भाग में। तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। राजस्थान भारत के भौगोलिक स्थिति में कौन सी जगह पर है? तो उत्तर पश्चिम भाग में। अगला प्रश्न है, राजस्थान की आकृति है। तो राजस्थान कैसी आकृति है? राजस्थान की, तो राजस्थान की पतंगाकार आकृति है। तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल है 2,24,000 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 4,24,000 वर्ग किलोमीटर, 5,42,000 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और प्रश्न में ऐसे पूछ लिया कि वर्ग मील में पूछ लिया, तो कितने वर्ग मील होगा? उसका सही उत्तर होगा 1,32,140 वर्ग मील। मील में पूछ ले तो 1,32,140 वर्ग मील, और किलोमीटर में पूछ ले तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। कौन सा? पहला। लेकिन ये पहला स्थान कब बना? इससे पहले
कौन था और कब बना? तो यह बना 1 नवंबर 2000 को। क्यों हुआ ऐसा कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बना। कब बना? 1 नवंबर 2000 को। किससे अलग हुआ? मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने पर राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बना। इसलिए भौगोलिक क्षेत्रफल के कारण राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत है। कितना प्रतिशत है? तो 11.11%, 11.22%, 10.41%, 5.6%। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर यह भारत का है। और राजस्थान का कितना है? तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना है? भारत का कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और राजस्थान का कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो कितना प्रतिशत होगा? 10.41% भाग है राजस्थान भारत का। अगला प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न यूरोपीय देशों में से किन के क्षेत्रफल के बराबर है? नॉर्वे, पोलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इजराइल से राजस्थान 17 गुना बड़ा है। कितना? 17 गुना। श्रीलंका से कितना बड़ा है? श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है राजस्थान। ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा है। और नॉर्वे और पोलैंड के बराबर है। यहाँ प्रश्न में क्या पूछा है कि राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न यूरोपीय देशों की में से किन के क्षेत्रफल के बराबर है? तो नॉर्वे और पोलैंड के बराबर है। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। एक और दो सही। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला है। जैसलमेर, बीकानेर, भीलवाड़ा, बाड़मेर। तो कौन सा है सबसे बड़ा? जैसलमेर। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। जैसलमेर का कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न देखें, क्षेत्रफल के आधार पर राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है? अभी पूछा था सबसे बड़ा, अभी पूछा है सबसे छोटा। तो ऑप्शन दे रखे हैं दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, राजसमंद। तो उसका सही उत्तर होगा धौलपुर। इसका वर्ग किलोमीटर कितना है? तो 3,034 वर्ग किलोमीटर यह इसका क्षेत्रफल है। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला धौलपुर से कितना बड़ा है? प्रश्न क्या पूछा है? जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, लेकिन धौलपुर से कितना बड़ा है? तो 15.22 गुना, 16.66 गुना, 12.66 गुना, 11.22 गुना। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा, पहले हम राजस्थान का नक्शा बना लेते हैं। ये राजस्थान, ठीक है। यह सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा, सबसे बड़ा कौन सा है? जैसलमेर। और सबसे छोटा धौलपुर। इसका क्षेत्रफल कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर। और इसका कितना है? 3,034 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3,034 वर्ग किलोमीटर। तो प्रश्न में क्या पूछा है? जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, धौलपुर से कितना बड़ा है? सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, सबसे छोटा धौलपुर। इसका क्षेत्रफल कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर। और इसका कितना है? 3,034। तो इसका सही उत्तर का। अब अगला प्रश्न है, प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है?
5,500 से 6,500 वर्ग किलोमीटर के मध्य, 4,000 से 5,000 वर्ग किलोमीटर के मध्य, 4,500 से 5,500 वर्ग किलोमीटर के मध्य, 5,000 से 6,000 वर्ग किलोमीटर के मध्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रतापगढ़ राजस्थान का नवीनतम जिला है, नवीनतम जिला। यह जिला कब बना? तो यह बना 26 जनवरी 2008 को। और यह जिला बना तब राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन था? तो उस समय वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी। और यह किन किन जिलों से अलग होकर यह जिला बना? तो यह चित्तौड़गढ़, बांसवाड़े वाले सोच रहे होंगे कि हमारे जिले का नाम ही नहीं आ रहा है, तो आज आ गया चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और उदयपुर से अलग होकर यह प्रतापगढ़ जिला बना। कब बना? 26 जनवरी 2008 को। उस समय राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी। यह किन किन जिलों से अलग हुआ? चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर से। यह राजस्थान का नवीनतम जिला है, 33वां जिला है। इसके बाद इसका क्षेत्रफल कितना है? तो उसका क्षेत्रफल है 4,118 वर्ग किलोमीटर, इसका क्षेत्रफल है। तो प्रश्न में क्या पूछा है? प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो 4,118 वर्ग किलोमीटर। तो 4,000 से 5,000 वर्ग किलोमीटर के मध्य। अपना ऑप्शन सही होगा बी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े दो जिलों के में क्षेत्रफल का अंतर है। राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े दो जिलों के क्षेत्रफल का अंतर कितना है? 4,000 वर्ग किलोमीटर, 10,000 वर्ग किलोमीटर, 6,000 वर्ग किलोमीटर, 8,000 वर्ग किलोमीटर। तो कौन सा कितना डिफरेंट है? सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। और उसके सेकेंड नंबर पे है बीकानेर। कौन सा? बीकानेर। तो देखते हैं, जैसलमेर का कितना था? 38,401। और बीकानेर का कितना क्षेत्रफल है? बीकानेर का क्षेत्रफल है 30,239 वर्ग किलोमीटर। तो कितना डिफरेंट है? प्रश्न में क्या पूछा है? राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े दो जिलों में क्षेत्रफल का अंतर कितना है? तो कितना दिख रहा है? यहाँ 30,000 है, यहाँ 38 है, तो 8,000 का अंतर है। और जैसलमेर कुल राजस्थान के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत भाग है? तो कितने प्रतिशत है? 11.22% भाग है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से दो जिलों का क्षेत्रफल निकटतम समान है। तो कौन कौन से जिले हैं जिनका क्षेत्रफल निकटतम समान है? तो ऑप्शन ए में देखा है नागौर चूरू, अजमेर अलवर, राजसमंद दौसा, धौलपुर प्रतापगढ़। तो अपना सही उत्तर होगा अजमेर अलवर का एक समान है। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या का कौन सा जिला एक समान प्रतिशत लगभग अंश में रखता है? सिरोही, सीकर, चूरू, बांसवाड़ा। सिरोही, सीकर, चूरू, बांसवाड़ा। तो आप भी मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देते रहें और इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो इसका सही उत्तर होगा सिरोही। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा पूछी है हमें, तो कितना होगा? ऑप्शन में दे रखा है 5,920 किलोमीटर, 5,051 किलोमीटर, 5,090 किलोमीटर, 5,290 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है और अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1,070 किलोमीटर और अंतर्राज्यीय है 4,850 किलोमीटर। इन दोनों को मिलाया जाए तो कितना होगा? 5,920 किलोमीटर इसकी लंबाई है।
ऑप्शन है करेक्ट। अगला प्रश्न है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। अभी अगले प्रश्न में मैंने बताया कि कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई, तो कितनी लंबाई है 970 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, 870 किलोमीटर, 1170 किलोमीटर। तो उसका सही उत्तर होगा 1070 किलोमीटर। अगला प्रश्न है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? डोरंट रेखा, सिगफ्रेड रेखा, रेड फ्लिक रेखा, मैक-मोहन रेखा। तो कौन सी रेखा? ये रही। ये रेखा कहाँ से प्रारंभ होती है? गंगानगर से, और कहाँ पर खत्म होती है? तो बाड़मेर में। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और इस रेखा को कौन सी रेखा कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है राजस्थान सीमा का निर्धारण कब किया गया? 15 अगस्त को, 16 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त 1947 को, 17 अगस्त 1947 को। तो कब किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 17 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न है राजस्थान के जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, कौन कौन से जिले हैं? गंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। तो अपना आंसर कौन सा होगा? हम मैप में देखते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले जिले हैं, कौन कौन से? तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो गंगानगर दे रखा है, यहाँ जोधपुर नहीं दे रखा, तो यह ऑप्शन गलत होगा। फिर से देखते हैं। गंगानगर फर्स्ट में दे रखा है, बीकानेर भी दे रखा है, जैसलमेर भी दे रखा है, इसके बाद बाड़मेर। तो यह सही होगा अपना आंसर। तो दोस्तों आज हमने यह महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी समाप्त कर दी। अगली कक्षा में अगले प्रश्न लेकर आऊँगा। आपको ये क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन का बटन दबा दें। थैंक यू, धन्यवाद।